Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द क्या प्रकट होने वाला है, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में. So let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा. मतलब जो आपकी करंट एनर्जी एनर्जेटिक लेवल जो उसको बोला जाता है, मतलब आपकी जो काम करने का जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ नहीं, मतलब घंटों भी अगर आप काम करें ना तो भी आपको कोई थकावट महसूस नहीं होगा. और सिर्फ आपकी एनर्जी और किसी की नॉलेज, ठीक है, किसी की विजडम, किसी की जानकारी, किसी की ज्ञान बहुत ज़्यादा एक अच्छा मेल बनकर एक ग्रुप जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ओके द बेस्ट एवर फॉर योर कंपनी एज वेल एज फॉर योर सेल्फ. मतलब आपकी जो एनर्जी, आपकी जो एक एफर्ट्स देने की जो क्षमता और किसी का ज्ञान, मे बी आप अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं या आप खुद बॉस हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, या किसी की एफर्ट्स आपका ज्ञान मिलकर जो एक सॉलिड टीम बन रहा है वो बहुत कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं. सो बेसिकली हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपको सिलेक्शन इसलिए किया जा रहा है बिकॉज दे हैव सीन दैट यू आर बेटर इन मैनेजिंग ग्रुप्स. आप बहुत ज़्यादा ग्रुप को संभाल सकते हो. सो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे एक 10 बहुत बड़ा करके यहाँ पे आ रहा है. सो देयर इज़ अ ग्रेट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ग्रेट ट्रांजिशन, एक नई दास्तान का जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कोई, जैसे रचयिता आप जानते ही हैं, ब्रह्मांड है, सृष्टि है, निराकार वो शक्ति है. 10 का मतलब है कंप्लीशन, कंप्लीट ऑफ वन चैप्टर एंड देन द बिगिनिंग, राइट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चैप्टर्स जो है वो क्लोज इसलिए होंगे क्योंकि बस हो गया, उससे जो भी आपको सीख मिलना था, लेसन्स मिलना था, बस हो गया. अभी एक नया कार्मिक फेज और नया कार्मिक साइकिल एक शुरुआत हो रहा है और टफेस्ट जो फेज़ आपने फेस किया था वो ख़त्म. आपने काफ़ी ज़्यादा ही अनुभव किया है और उसको अभी आप प्रयोग करने वाले हो. यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर एक्सपीरियंसेस एंड योर नॉलेज इनटू समथिंग. कुछ लोगों के लिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बहुत सारे बैचमेट्स जो है एक साथ आपने कोई जगह पे एनरोल किया है, कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स में आप लोग पढ़ाई करते हो, एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर कर रहे हो और बहुत अच्छा से एक दूसरे का आइडियाज़ यूज़ कर रहे हो. और इससे क्या होगा ना, आपका जो आने वाले समय में अगर आपको कुछ एग्ज़ाम्स में भी बैठना होगा तो सब लोगों का चांसेस बनेगा कि वो एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करे. मे बी 4-5 लोग ही है ग्रुप में. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे वेव दिखाई दे रहा है, वेव लेंथ भी हो सकता है. वेव लेंथ तो आप जानते ही है, बहुत सारे डिवाइसेस का वेव लेंथ होता है फिज़िक्स से रिलेटेड. कुछ लोग फिज़िक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं. मे बी दे विल फाइंड गुड जॉब्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, एटॉमिक एनर्जी, उस तरह से भी दिख रहा है. कुछ लोग स्पेस क्राफ्ट, कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आर्टिस्ट बन रहे हैं. और वो आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आपकी कारीगरी जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होने वाला है. मतलब आपका जो है ना, मे बी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, आप मीडिया में बहुत छाने वाले हैं. और सिर्फ आपकी तारीफ इसलिए नहीं किया जाएगा बिकॉज यू आर गॉर्जियस, यू आर ब्यूटिफुल, बट इट विल ऑल्सो बी देयर बिकॉज ऑफ योर हार्ड कोर टैलेंट. जो आपने मेहनत रात दिन किया है ना उसका फल स्वरूप आपको मिलेगा. नाउ कुछ लोगों के लिए परचेज ऑफ अ न्यू प्रॉपर्टी 100% कुछ दिखाई दे रहा है कि शायद आप नया घर ले लेंगे पुराने घर को सेल करके, या आप किराए पे रहते थे, अभी समय आ चुका है कि आप उस पैसे को ईएमआई के तौर पे देंगे और डेफिनेटली आप अपने नाम पे घर ले लेंगे.
एडवांस पेमेंट का जो आपको नहीं जुगाड़ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं पे आप मैनेज कर लोगे, उस तरह से भी दिख रहा है। ओके, आई कैन सी दैट आप डिसीशंस जो नहीं ले पा रहे थे, बहुत पेंडिंग था, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आप एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो। एक मंजिल जो है आपने ऑलरेडी कर लिया है, अभी आपको सिर्फ सवार, यू मतलब जो है ना, आप यू नीड टू लाइक जस्ट ड्राइव ऑन दैट कार, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पे देखो फिर से मुझे यहाँ पे इस तरह से सिंह राशि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो लियो की साइन आ रही है, यहाँ पे एक लायन यहाँ पे है। सो विद द लायन वी कैन सी द स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड मतलब लायन होता है वहाँ पे। और बेसिकली क्या है ना कि जो सूरज की जो शक्ति है वो ऑब्वियसली अनंत है, असीम है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो योर एनर्जी विल बी एट अ कंटिन्यूअस फ्लो, जिसका कोई एंड नहीं होगा, और वो सिर्फ बहता हुआ रहेगा। इट विल कंटिन्यूअसली फ्लो एंड फ्लो एंड फ्लो। सो आई डू थिंक सो दैट बेसिकली लोग जो है ना आपको तारीफ़ करेंगे कि आप इतना एनर्जी कहाँ से लेके आते हो, आप कैसे मेंटेन करते हो अपने आप को। एंड देर इज़ अ बॉटल ऑल्सो, सो देर कैन बी सेलिब्रेशंस फॉर द पार्टीज, और द सक्सेस पार्टी हो सकता है, या आपकी जो है बहुत टाइम से आप फैसला नहीं ले पा रहे थे मैरिजेस का, शादी का, या आप ऑलरेडी मैरिड है तो बच्चा लेने का आपका नहीं सोच रहा था, तो आप सोचोगे, बिकॉज यू विल गेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। फिर आपको लगेगा नहीं, इस पैसे से तो हम अपने जो परिवार है उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे हम आपको एडवाइस भी देंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे जो है बेसिकली मुझे आपको कुछ बोलना भी है रिगार्डिंग योर लाइफ पर्पस और लाइफ पाथ, उस तरह से। सो लेट मी सी यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज़ गाइड करें। सरस्वती जी, ओके, ज्ञान ज्ञान बता रही थी, और ज्ञान ही का देवी है। तंत्र, तंत्र मंत्र, आत्मा, बुद्ध, एनलाइटनमेंट ऑफ द सोल, गणेश जी, ओके, गणेश मीन्स नॉलेज, इंट्यूशन, ओके, द ग्रेटेस्ट विजडम यू कैन हैव, ओके, तापस, प्राणा, विशुद्ध, विशुद्ध मीन्स द थ्रोट चक्र। सो बेसिकली यहाँ पे जो है बुद्धिदाता, विघ्नहर्ता, गणेश जी, सरस्वती जी जो माना जाता है कि ज्ञान की देवी। सो इनका जो है आशीर्वाद आपके ऊपर है, और भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप कर भी रहे हो, बिकॉज आई कैन ऑलरेडी सी, सो यू आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट वेरी सुन। कुछ लोगों के लिए द एनलाइटेंड वन, बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन, जिनसे ऊपर और किसी का ज्ञान हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द अनंत एंड असीम वाला ज्ञान। सो यहाँ पे क्या है ना, ये जो है कि ये कैसे हो रहा है, जब आपकी जो सेक्शंस है, जब आपकी इंट्यूशन है, जब आपकी थर्ड आई चक्र जो है, जब आपकी क्राउन चक्र डायरेक्टली अलाइंड हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ। बट वो कैसे हो रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहा है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, तंत्र इज़ नॉट अ ब्लैक मैजिक और एनीथिंग, लोग उसको गलत शब्द ले लेते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। आपको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तंत्र इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट वी डू बिकॉज वी हैव टू अटेन द सोल लिबरेशन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो मंत्र उच्चारण कहीं ना कहीं पे आपकी आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे भी आप करते हैं, अपने मज़हब के हिसाब से आप करते हैं, एंड you just get devoted to that, it will definitely bring the best results for you। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है या आपकी जो क्राउन चक्र है, इट इज़ गेटिंग डायरेक्टली अलाइंड विद द यूनिवर्स। और जब आप यूनिवर्स से अलाइंड हो रहे हैं तो सारे जो आनंद असीम जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं पे आपकी ओर ही तो आ रही है। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Tapas means it's lot of practice, lot of meditation, lot of things
दैट यू डू। यहाँ पे एक रोज़मेरी के हाथ, मतलब आपके हाथ में कुछ ऐसे मंत्र, शायद आप तुलसी बीज मंत्र या कुछ ऐसा करते हो, जहाँ पे आपको आपके फेस में देखो, कहाँ ना कहीं पे आपका हंसी मुझे दिख रहा है कि आप अंदर से तृप्त हो रहे हो, सोल सेटिस्फेक्शन इज दैट। आई कैन ऑल्सो सी बीइंग अ वेरी क्रिएटिव पर्सन इन द फ्यूचर, कि आप सिर्फ क्रिएटिव फील्ड, सिर्फ ऐसे आर्टिस्ट ही नहीं, क्रिएटिव कोई भी प्रोफेशन में क्रिएटिव हो सकते हैं लोग। एंड मुझे दिख रहा है वो चीज़ हो रहा है। इससे हो सकता है कि आपको कुछ समय तक अकेला रहना पड़े, या आप अकेला हो इस वक्त, बट वो आपके जो डायरेक्शंस है, वो आपके जो आपके लिए जो द्वार, कभी भी अकेले रहने में भी वो चीज़ होता है ना, जो एक साथ नहीं रहने में होता है। एक साथ रहते हैं ना तो अपना एनर्जीज कभी कभी डिविएट भी हो जाता है। तो समटाइम्स पीपल वर्क इन ग्रुप्स, समटाइम्स पीपल वर्क अलोन। ठीक है, दोनों ही चाहिए होता है फॉर द अल्टीमेट सक्सेस। कभी कभी हम अकेले काम नहीं कर सकते, और कभी कभी हमें सबके साथ भी काम करना पड़ता है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस, देयर शुड बी अ हारमनी। यहाँ पे जो आप नहीं कर पा रहे थे, आप अकेला ही प्रेफर करते थे, लेकिन आप देखोगे कि you will be like, uniting with everyone, and you are going to make that work accomplished। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बेसिकली जो है ना, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके पाथ में आ रहे थे, सो वो धीरे धीरे दूर होंगे। बट ऐसा नहीं कि आप आज कर रहे हो तो कल ही गायब हो रहे हैं, नो। वो जितने ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, हर एक ऑब्स्टेकल को, हर एक चुनौती को पार करना मतलब ही आपका ज्ञान बढ़ना। फिर आप दोबारा वो मिस्टेक, या दोबारा अगर ऑब्स्टेकल आ भी जाए, तो वो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपके लाइफ में। प्राणा, द सोल, द यू कैन से दैट, आपको पता है हमारे सोल का डायमेंशन इतना होता है, प्राण शक्ति जो है। देखो, द बटरफ्लाई विंग्स इटसेल्फ सजेस्ट इट इज गोइंग टू एक्सपैंड, प्राण वायु और भी वृद्धि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपको लगता है यहाँ इससे क्या होता है ना, आपके कर्म भी अच्छे होते जाएंगे। और जितने कर्म अच्छे होते जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आपके धर्म कुछ भी हो, ठीक है, आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। चाहे आपकी परवरिश कोई भी जगह पे क्यों ना हुआ हो, आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके कर्म डे बाई डे इट इज़ गोइंग टू गेट so much good. Good karmas yield good results. Bad karmas yield bad results. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and